हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 जो आपकी मॉरल एजुकेशन की जो बुक है सेशन 2024-25 के लिए, जिसका जो नाम है वो है आदर्श जीवन मूल्य, उसका हम क्लास 12 जो है क्लास 12 का जो आपका 12th लेसन है दुविधा से ऊपर उठो, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आपका क्लास 12 का चैप्टर है दुविधा से ऊपर उठो, और ये 12th ही चैप्टर है। 11th चैप्टर जो था दुर्बलता छोड़ो दृढ़ता अपनाओ, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का आपका चैप्टर 12 दुविधा से ऊपर उठो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंद्रिय निग्रह, जिसका मतलब होता है नियंत्रण, से विद्यार्थी जीवन में क्या क्या लाभ हैं। यानी जो इंद्रिय निग्रह, जिसे हम नियंत्रण कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं, उससे विद्यार्थी जीवन जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। इंद्रिय निग्रह से विद्यार्थी जीवन में अनेक लाभ हैं। इंद्रिय निग्रह से विद्यार्थी जीवन में अनेक लाभ हैं। इंद्रिय निग्रह से न केवल विद्यार्थी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो इंद्रिय निग्रह है उससे न केवल विद्यार्थी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, अपितु उसका मन भी एकाग्र तथा शांत रहेगा। तो इंद्रिय निग्रह से ये लाभ है, एक तो विद्यार्थी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका हेल्थ ठीक रहेगा, और साथ ही साथ जो है उसका मन भी जो है एकाग्र रहेगा और शांत रहेगा। एकाग्र का मतलब उसका बिल्कुल ध्यान रहेगा, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा, उसका ध्यान भटकेगा नहीं, और मन भी शांत रहेगा। वह पढ़ाई में अपना मन लगा सकेगा तथा जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा। यदि उसका मन पढ़ाई में लगेगा तो सीधी सी बात है, जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, तो वो कुसंगति से भी बचा रहेगा, यानी वो बुरी संगति में नहीं फंसेगा। कोई भी जो बैड हैबिट्स जो हैं वो उसमें डेवलप नहीं होंगी। तो इंद्रिय निग्रह से विद्यार्थी जीवन में अनेक लाभ हैं। इंद्रिय निग्रह से न केवल विद्यार्थी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अपितु उसका मन भी एकाग्र तथा शांत रहेगा, वह पढ़ाई में अपना मन लगा सकेगा तथा जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा, वह कुसंगति से भी बचा रहेगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। मानव जीवन को अनमोल बनाने हेतु महापुरुषों ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। मानव जीवन को अनमोल बनाने के लिए महापुरुषों ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। तो मानव जीवन को अनमोल बनाने हेतु महापुरुषों ने अनेक उदाहरण दिए हैं। इसमें पहला है, इस संदर्भ में एक महापुरुष द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जो स्वस्थ शरीर के होते हुए भी उसका मूल्य नहीं समझ रहा था। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इस संदर्भ में एक महापुरुष द्वारा ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जो स्वस्थ शरीर के होते हुए भी उसका मूल्य नहीं समझ रहा था। यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन उसको उस अच्छे स्वास्थ्य का मूल्य मालूम नहीं था। जो स्वस्थ शरीर होते हुए भी वो उसका मूल्य नहीं समझ रहा था। उसका हेल्दी जो बॉडी थी, लेकिन उसकी जो वैल्यू जो है वो नहीं समझ रहा था। सेकंड है, इस संदर्भ में एक उदाहरण महात्मा गांधी के 3 बंदरों के संकेत, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो के रूप में दिया गया है। महात्मा गांधी के 3 बंदरों के संकेत हैं कि बुरा मत देखो, यानी कोई भी बुरी चीज़ मत देखो, बुरा मत बोलो, कोई भी गलत बात मत कहो किसको, बुरा मत सुनो, कोई भी गलत चीज़ ना सुनो के रूप में दिया गया है। अब तीसरा है, एक अन्य उदाहरण कछुए द्वारा भय की आहट होते ही अपने अंग समेट लेने का भी दिया गया है। एक अन्य उदाहरण है कछुए का, जिसको कि जब भय की आहट होती है तो वो अपने अंग समेट लेता है। तो मानव जीवन को अनमोल बनाने हेतु महापुरुषों ने ये उदाहरण दिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, इस पाठ में बुराई से बचने का क्या उपाय बताया गया है। तो इस पाठ में बुराई से बचने का उपाय इंद्रियों का निग्रह, नियंत्रण बताया गया है। इस पाठ में बुराई से अगर बचना है तो उसका उपाय ये है, इंद्रियों का निग्रह यानी नियंत्रण। इंद्रियों को ही बुराई का प्रवेश द्वार कहा गया है।
इंद्रियां जो हैं उनको ही जो है बुराई का प्रवेश द्वार भी बोला गया है। 4th क्वेश्चन है आपका, गीता की व्यावहारिक सोच मनुष्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है। गीता की जो व्यावहारिक सोच है वो मनुष्य के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है। गीता की व्यावहारिक सोच मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है। यानी गीता की जो व्यावहारिक सोच है वो मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभकारी है। गीता की व्यावहारिक सोच मनुष्य को गीता की जो व्यावहारिक सोच है वो मनुष्य को इंद्रिय निग्रह, मनोविकार जिसमें आते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि निग्रह करने का संदेश देती है। इस सोच को अपनाने से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकता है तथा जीवन में सफलता के शिखर को छू सकता है। तो जो जहाँ ये बताया गया है कि गीता की व्यावहारिक सोच मनुष्य को इंद्रिय निग्रह और जो मनोविकार हैं जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि उनको निग्रह करने का संदेश देती है। और जब ये सोच व्यक्ति अपना लेता है तो वो शारीरिक और मानसिक यानी जो शरीर से भी और मन से भी दोनों रूप से वो स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है और जीवन में जो है सफलता की नई ऊंचाइयां जो है वो छू सकता है। 5वां क्वेश्चन है आपका, सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने से क्या लाभ है। यानी जो सात्विक भोजन हो और स्वास्थ्यवर्धक भोजन हो उससे क्या लाभ है। तो सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने से न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है अपितु इस प्रकार का भोजन इंद्रिय संयम में भी सहायक होता है। सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने से न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है यानी स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा बल्कि साथ साथ इस प्रकार का भोजन इंद्रिय जो संयम है उसमें भी सहायक होता है, मददगार होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 12 के चैप्टर 12 के जो आपके मॉरल एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं यानी आदर्श जीवन मूल्य के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।